वेलकम टू MSC स्टूडियो। आज हम 11 नंबर टिक से चलेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज सबसे पहले 11 नंबर में हम पढ़ेंगे आविष्कार और उसका काल। इसका टिक है पूरा आग नव कृपा। इस पूरा का मतलब वो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। और नव पाषाण काल कृषि और पहिया जो नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब वो कृषि और पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ था। इसके व्याख्या के ऊपर चलते हैं। उसी चीज़ को दिया हुआ है ना। आगे हम आते हैं। अगला टिक्स जो है 22 नंबर टिक्स जो है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। सैंधव सभ्यता के क्या है? प्रमुख स्थल। ये इसका ट्रिक हो गया। इसका क्या हो गया? ट्रिक हो गया, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देख जो पा रहे हैं कि हड़प्पा एक शहर का नाम है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो देखिए, याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है। चुहंदरो भी एक शहर है। चुहंदरो भी एक क्या है? शहर। जा रहे कोट दीजिए कालीबंगा, घर, रंगपुर, मादर, रोपर, सतलज, लोथल, भोगवा, बनवाली, रंगोई, आलमगीर, हिंडन, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा नदी का नाम, इसलिए यहाँ पर व्याख्या में जो हम स्पष्ट कर देंगे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जो निम्न नदियों के किनारे बसे हुए, जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर देखिए नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चुहंदरो, फिर देखो कोटदीजी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगन घरघर नदी के किनारे बसा हुआ है। रंगपुर मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर देखिए यहाँ लोथल है, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बनवाली रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। और आलमगीर जो है हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। नीचे व्याख्या इसलिए दे दी कि हो सकता है कि आपको ऊपर में समझ में नहीं आए, तो आप व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकें। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह का नाम बता दें। तो सुल बंदर, है ना। दो बंदरगाह थे, एक का नाम था लोथल, दूसरा का नाम था सुरकोटता। दोनों चीज़ को याद रखिएगा। आज इसकी व्याख्या के देते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के सुरकोटता एवं लोथल दो बंदरगाह थे, है ना। तो चलिए ध्यान दें। अगला टॉपिक्स में आते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो याद रखिएगा कि हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, है ना। ध्यान रखिएगा, 1921 ईस्वी में किया। किसने किया था? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। उसी तरह मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। ईस्वी भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता। और ये दोनों प्रमुख शहर जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया, तथा मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में किया था। आते हैं अगले वीडियो की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। 15 नंबर जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन वस्तुओं से परिचित थे उनके नाम, है ना। जो कह रहा है कि इस हड़प्पा सभ्यता के लोग जिन वस्तुओं से परिचित थे उसका नाम के विषय में जानते हैं कि किन कौन सी वस्तुओं से वो परिचित थे। तो कौन कौन सी वस्तुओं से परिचित थे इसके बारे में जानते हैं। इसका टिक हो गया कि उसका टिक हो गया कि सोते टीसी चलगो। तो ऐसे डायरेक्ट भी आप याद रख सकते। पहला हो गया सोना, तांबा, टीन हो गया, शीशा हो गया, चांदी हो गया, है ना, वो हो गया, गोमदेव हो गया। इन सभी चीज़ों से वो काफ़ी परिचित, मतलब इन सभी पदार्थों के विषय में उसे पता था, जानकारी रहता था। यहाँ पर देखिए व्याख्या में भी दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न वस्तु से परिचित है: तांबा, चांदी, सोना, टीन, शीशा, गोमेद, लज्जबज। इसे अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करके याद रखिएगा, तो अच्छी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 16 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई नाम था कुल, फिर था ग्राम, फिर था बीस, फिर था जन, फिर राष्ट्र था। 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। इसकी ही व्याख्या नीचे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आर्य के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में निम्न 5 भागों में बांटा गया। पहला का नाम कुल था, ग्राम था, बीस था, जन था और राष्ट्र था। क्लियर हो गया। आते हैं 17 नंबर टॉपिक को। 17 नंबर टॉपिक जो कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रतिपादक, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया, इसे भी ध्यान रखिएगा। जैन धर्म की स्थापना महावीर ने किया। उसी प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान देना कि सांख्य दर्शन एक प्रकार के बौद्ध धर्म की तरह एक प्रकार का धर्म है ना। तो आपसे पूछेगा सांख्य धर्म की स्थापना किसने किया? तो कपिल मुनि ने किया। योग दर्शन की स्थापना किसने किया? पांतजलि ने किया।
न्याय दर्शन की स्थापना किसने किया? गौतम ने किया। वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने किया? तो कणाद ने किया। मीमांसा दर्शन की स्थापना किसने किया? तो जैमिनी ने किया। वेदांत की स्थापना किसने किया? बादरायण ने किया, है ना। ये दर्शन है उसके यहाँ पर देखो दिया हुआ है। वैदिक काल में सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल मुनि ने किया। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतमी ने, वैशेषिक दर्शन कणाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा बादरायण आदि दर्शकों का विकास किया है, दर्शनों का विकास किया गया। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न जो है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों मठों का नाम। शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना की जहाँ पर संत लोग रहते थे, है ना। कह रहा है कि बद्री धाम कहाँ पर है? उत्तर भारत में, ध्यान रखिएगा। पूरी धाम कहाँ स्थित है? पूर्व में। द्वारिका धाम कहाँ स्थित है? पश्चिम में। एक लास्ट नाम है श्रृंगेरी धाम, वो कहाँ स्थित है? दक्षिण में, है ना। इसके व्याख्या की ओर आते हैं। व्याख्या में जो शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन अद्वैत वेदांत कहलाता है। शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन अद्वैत वेदांत बद्री धाम उत्तराखंड में है, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक में, पूर्व में पूरी धाम उड़ीसा में है और पश्चिम में द्वारिका धाम जो गुजरात में स्थित है ना। तो चलते हैं, यहाँ पर अभी कंप्लीट किए थे हम 28 नंबर। अब चलते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर जो है हमारा जो ट्रिक है, 19 नंबर जैन धर्म से संबंधित है। 19 नंबर है, कहता है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? जैन धर्म के त्रिरत्न आश्रय ज्ञान, कह रहा जैन धर्म के त्रिरत्न आचरण है, श्रद्धा है, ज्ञान है। ये तीनों चीज़ को आप देखिए व्याख्या में भी दिया हुआ है। जैन धर्म के सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, है ना। ये 3 चीज़ को ध्यान रखिए, एग्जाम में इसी तरह से सवाल पूछता है। आते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। 20 नंबर कह रहा है जैन धर्म के व्रत। जैन धर्म के कौन कौन से व्रत है? तो है सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसका देखो ट्रिक दिया हुआ, ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ऐसे ही आप देखो सत्य अहिंसा देखें, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य। सत्य का मतलब व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, है ना। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, आस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। सबका अलग अलग अर्थ होता है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा 5 व्रत है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब कहता है कि ये किस नंबर में आते हैं? कह रहा है जैन धर्म के प्रमुख संगतियाँ कौन कौन है? जैन धर्म के प्रमुख संगतियाँ कौन कौन है? तो याद रखिएगा कि पहला पास दूसरा बालदेव, है ना। माने कि पहला जैन संगति जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था और स्थूलभद्र के नेतृत्व में। देखो तीनों चीज़ें, पहला जैन संगति जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और दूसरा जो दिया हुआ दूसरा जैन संगति जो वल्लभी के नेतृत्व में कहाँ हुआ था? देवधी क्षमा शर्मन में हुआ था। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से व्याख्या में स्पष्ट कर दिया गया है कि जैन धर्म की पहली जैन संगति 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। पूरा क्लियर कर दिया था कि जैन धर्म की पहली जैन संगति जो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र 312 में वल्लभी में देवधी क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, उन्हीं के प्रश्न नंबर 22 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 जो है महावीर के जन्म एवं मृत्यु। कह रहा है महावीर के जन्म, कह रहा है जन्म कुंड मृत्यु पावा। कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम। और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, इसके व्याख्या थोड़ा लंबा कर देते हैं। कह रहा है महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडल ग्राम। कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडल ग्राम ज्ञात्री क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी में मल्ला राजा सस्तीमल के राजप्रसाद में हुई थी, है ना। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जरूरी चीज़ है। ये सिद्धार्थ क्या है? ये महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था, है ना। और ये क्षत्रिय कुल के थे, तो महावीर भी क्षत्रिय कुल के हुए। इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था और 72 वर्ष की आयु में यानी कि 468 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हमने राजगृह के समीप पावापुरी में हो गई थी। 23 नंबर में आते हैं। कह रहे हैं कि जैन धर्म के संरक्षण राजा कौन कौन से? मतलब कि ये कह सकते हैं कि जैन धर्म को कौन कौन से शासक मानते थे। तो इसका ट्रिक दिया हुआ, ट्रिक भी याद रख सकते हैं। जैसे उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। ये जो 5 शासक जो दिया हुआ है ना, ये 5 शासक जो जैन धर्म को मानते थे या जैन धर्म को अपनाए। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।